Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed some common concept of electrochemistry and we were able to make or to build a voltaic cell which is shown here. You can see this voltaic cell. We have taken in a beaker copper rod, and of that copper rod the solution of copper nitrate as well. This is the solution of copper nitrate and this is the solution of zinc nitrate, right? And the rod is zinc. तो जिसका हमने रॉड लिया है उसी का हमने सोल्यूशन लिया है, एक्वस सोल्यूशन. अब देखना है कहाँ से कहाँ, मतलब किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा. याद रखेंगे जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो होगी. करेक्ट. अब हमें देखना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है ना. यानी कोई एक ऐसा कोई सोल्यूशन होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऐसा सोल्यूशन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे. हमें ये चेक करना है कि जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पर आ रहे हैं. चेक करेंगे इसको. Are connected by an external wire through a voltmeter and a switch. This, however, is not sufficient for the Voltaic cell to run. A salt bridge connects the solutions. See the salt bridge. The salt bridge allows migration of ions between the half cells while This salt bridge is basically made of agar-agar gel, right? Agar-agar gel. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग. agar-agar gel, ठीक है. ये इसका बना होता है salt bridge. preventing direct contact between the half cells. दोनों हाफ सेल हुए कि नहीं हुए? In this type, कैसे? एक हाफ सेल ये हुआ, राइट, और एक हाफ सेल ये हुआ. इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है? सॉल्ट ब्रिज. उसका भी पर्पस है, ये भी डिस्कशन होगा यहाँ पर. ध्यान से देखें प्रॉपर्ली. The salt bridge is a U-shaped tube containing an aqueous salt solution, such as potassium nitrate. In some voltaic cells, a porous frit is used, or both electrodes may be immersed in the same electrolyte solution. When the switch is closed, the circuit is complete, and electrons move through the external wire. The migration of electrons through the external wire creates a current that can be used to run a motor or some other electrical device. The electrode where oxidation occurs is called the anode, and the electrode where reduction occurs is called the cathode. To help you remember this, think of an ox and a red cat. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जरा यहाँ पे ध्यान से देखो. जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कॉपर की तरफ जा रहा है. जरा ध्यान से देखना फिर से कंसेप्ट को. जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ध्यान से पूरी बात को समझेंगे, फिर इस पे डिस्कशन होगा बहुत अच्छे से. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिंक का इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो भाई सीधी सी बात है, किसी मेटल से कुछ लॉस हुआ, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है. हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. अगर हमारी बॉडी में लॉस होगा, कहते हैं ना हमारी बॉडी में, चलो मैंने बोल दिया हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन है क्या? डिहाइड्रेशन आप कहते हो कि हाँ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. अगर हमारी बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुए तो वाटर है क्या? H2O. और हाइड्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का एटम है. वाटर क्या है? पूरा वाटर क्या हुआ? सही से देखा जाए ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन. कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हैं. कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 10 इलेक्ट्रॉन. तो सही से देखा जाए हम 10 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते. सीधी सी बात है. अगर कहीं से कोई लॉस हुआ है वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हुआ है. अब इसे देखें, अगर कॉपर जिंक मेटल से लॉस हुआ है तो देखो यहाँ पे जिंक पहले पूरा रॉड था, अभी देखो क्या हुआ है, यहाँ पे कट गया है. ये दिख रहा है आपको? ये लॉस दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? नीचे देखें प्रॉपर्ली, देखें नीचे, ये क्या दिखा रहा है? इसमें क्या हुआ? लॉस दिख रहा है ना. तो क्या है? ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड. अंडरस्टूड हुआ? तो क्या हुआ? लॉस, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ से लॉस हो रहा है. जरा यहाँ देखो, कॉपर जो पूरी रॉड थी, यहाँ पे देखो कॉपर उभरा हुआ दिख रहा है नीचे का पोर्शन. ये क्या दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ डिपॉजिट हो गया. बिल्कुल, यहाँ से लॉस हुआ और यहाँ पे गेन हुआ. कुछ क्लियर हुआ? और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन. तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले, कॉपर की तरफ मूव कर रहे हैं. ध्यान से देखेंगे, यही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो फ्लो कराएगा करंट का. फिर से देखो, Oxidation occurs at the anode. Reduction occurs at the cathode. कैथोड. एनॉक्स, रेड कैट, याद रखेंगे. ऑक्सीडेशन एनोड, रिडक्शन कैथोड. एक जनरल टर्म सिखाया जाता है ये.
कभी गलती नहीं होनी Let's चाहिए। consider what is happening at the electrode-electrolyte interface. Metal ions from the solution have a tendency to deposit on the electrode, trying to leave the electrode positively charged. Simultaneously, metal atoms from the electrode have a tendency to go into the solution as cations, leaving the electrode negatively charged. Note the point. These two processes are competing. Depending on which process has the stronger tendency, a charge separation results. A potential difference develops between the electrode and the electrolyte, which is called electrode potential. कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट? When the concentrations of all the species involved in a half cell is unity, the electrode potential is known as standard electrode potential. As per IUPAC convention, standard reduction potentials are now considered as standard electrode potentials. नोट द पॉइंट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी काउंट किया जाता है। बिल्कुल IUPAC जैसे हम लोग नाम देते हैं IUPAC में, इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखेंगे कई सारी चीज़ों के लिए IUPAC ही रिस्पॉन्सिबल है नाम देने के लिए। केमिकल्स का स्टैंडर्ड नाम होता है, राइट। इंटरनेशनल लेवल पे हर केमिकल्स को नाम दिया जाता है। उसी तरह कई सारे और भी स्टैंडर्ड्स हैं जो केमिकली IUPAC ही डिसाइड करता है। As mentioned earlier, the anode is the electrode where oxidation occurs. The anode has a negative potential relative to the solution. अब याद रखेंगे, अभी जो ये पूरा का पूरा चार्ट बना है आपके सामने, यही आपका इम्पॉर्टेंट एक सेल का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको ड्रॉ करना है और ये मुझे शो करना है आपको, याद रखेंगे यही एग्जाम में आता है कि आप पूरा गैल्वेनिक सेल बनाओ और उसे लेबल करो, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। सॉल्ट ब्रिज पोटेशियम नाइट्रेट का भी हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड का भी हो सकता है। याद रखेंगे इसके अंदर क्या भरा होता है, अगार अगार सोल्यूशन प्लस सॉल्ट भरा होता है। By convention, the anode is considered the negative electrode in a Voltaic cell. The cathode is the electrode where reduction occurs. Note the point. The cathode has a positive potential relative to the solution. Positive potential. By convention, the cathode is considered the positive electrode in a Voltaic cell. Voltaic cell के लिए बहुत अच्छे से नोट करें पूरा डायग्राम। The Voltaic cell we've been discussing is called the Daniell cell. अंडरस्टूड है, पहले मैंने नाम बताया था, वोल्टाइक सेल को डैनियल सेल ही बोलते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सेल का स्ट्रक्चर बनाओगे। जैसा यही पूरा एक सेल है, याद रखें, ध्यान से देखें, पूरा सेल बना हुआ है, राइट। ये पूरा सेल है और नीचे रिएक्शंस लिखेंगे, राइट। याद रखेंगे नीचे रिएक्शंस लिखेंगे। ये पूरी रिएक्शन हुई, राइट। इसकी हम लोग अभी हाफ हाफ रिएक्शन लिखेंगे, हाफ हाफ को जोड़ देंगे तो पूरी फुल रिएक्शन हो जाएगी। तो बोलेंगे स्टैंडर्ड हाफ रिएक्शन जिंक की और स्टैंडर्ड हाफ रिएक्शन कॉपर की। Ionic equation for the Daniell cell is given here. नोट द पॉइंट। ये क्वेश्चन 1 मार्क में बोर्ड में पूछा जाता है कि आप इक्वेशन लिखे डैनियल सेल की, राइट। तो यही क्वेश्चन आपकी पूछी जाती है 1 मार्क के लिए, कंपलसरी क्वेश्चंस में आते हैं ये। Reacts with copper 2 ions to form zinc ions and copper metal. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है। देखो जिंक, यहाँ पे क्या है, जिंक मेटल, जिंक एस मतलब होता है क्या दिखा रहा है, मेटेलिक फॉर्म में, अभी आयनाइज नहीं हुआ, करेक्ट। जिंक मेटल, ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पर, जिंक मेटल, ये इधर देखो, ये जिंक से जिंक 2+ बना, अंडरस्टूड। तो जिंक से जिंक 2+ बना, यानी ऑक्सीडेशन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ना, तभी तो 2+ बना, मतलब चार्ज क्यों आए, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। कॉपर आयन से कॉपर क्या बना, मेटल। याद करो हमने क्या कहा था, कॉपर में डिपोजिशन बहुत हो रहा था, राइट। तो क्या हुए थे यहाँ पर, खूब सारे क्या मिल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो कॉपर क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया, तो ये मेटल ज़्यादा सॉलिडिफाई हो रहा था। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का रिडक्शन हुआ, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन कही जाती है इसे। Since oxidation is a loss of electrons, the oxidation half reaction has zinc metal losing 2 electrons to form zinc ions. Reduction is a gain of electrons. So, the reduction half reaction has copper 2 ions gaining 2 electrons to form copper metal. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो कॉपर के सोल्यूशन में, याद रखो मैंने क्या कहा था, ये कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन था ना, Cu
NO3 ये सोल्यूशन था कि नहीं था कॉपर नाइट्रेट का? तो कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में कॉपर आयन भी थे, नाइट्रेट आयन भी थे, याद है ना? तो यहाँ देखो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे, इलेक्ट्रॉन को जो ग्रीन ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, फिर से देखते हैं इसको, जो ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ऐसे ऐसे करके, वो किससे मिक्स होंगे? ऑफ कोर्स किससे मिक्स होंगे? इस कॉपर से मिक्स हो जाएंगे। तो जो कॉपर, अब कॉपर इलेक्ट्रॉन देखो, कॉपर इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या हो जाएगा, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इसी रॉड में, राइट? तो यहाँ पे देखो खूब सारा प्रेसिपिटेट जैसा दिख रहा था, तो कॉपर सॉलिडिफाई हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ये We देखो, know that ये इलेक्ट्रॉन मिल oxidation गया, occurs जुड़ गया। at the anode. So, zinc must be the anode. Copper must be the cathode because reduction occurs at the cathode. Note the points. Electrons travel through the external wire from the anode to the cathode. Note the interesting points. By convention, when drawing Voltaic cells, the anode compartment is shown on the left and the cathode on the right. याद रखेंगे। Generally, Voltaic cells are represented using a shorthand notation instead of a diagram showing the half cells. ये होता है हाफ सेल की रिएक्शन। कैसे हुई? ये देखो, इधर ये लेफ्ट में हाफ सेल और ये भी राइट में हाफ सेल। ये जो आपको नीचे इक्वेशन दी हुई है, ये है हाफ सेल इसका और ये है हाफ सेल इसका, इन दोनों के लिए। तो पहले आप डायग्राम बनाओगे फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल की, और ऐसे रिएक्शन लिख दोगे। जिंक का देखो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, जिंक से जिंक 2+ बना, और जो कॉपर आयन थे उनको इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन गया, Cu बन गए। कॉपर जो 2+ आयन चार्ज मतलब 2+ मतलब पहले से आयोनाइज था, उसको क्या मिले, इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो ये आपका प्रेजेंटेशन ऐसे आया, जिंक सॉलिड था, एक्वस हो गया मतलब आयोनाइज हो गया। जो कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिल गया जो एक्वस फॉर्म में था, क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, मतलब वो प्रेसिपिटेट कहाँ जम गया, इस कॉपर जो आपके रॉड है, कॉपर किनारे किनारे ऐसे से और खूब सारा कॉपर जम गया, राइट? तो इसे अच्छे से याद रखेंगे इन पॉइंट्स को, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है।